इंतहा हो गई इंतजार की। जी हाँ दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ बताने वाला हूँ और वो न्यूज़ है बिहार वैकेंसी से संबंधित है। बिहार में जो वैकेंसी नया निकाले हैं उससे संबंधित है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी 2022। ये वैकेंसी बहुत खुशखबरी लाया है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आया था 2016 में, तो लगभग 6 साल बाद ये वैकेंसी आया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन है, ये इसका एग्ज़ाम होगा इस वैकेंसी का। तो जो विद्यार्थी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं। तो इस जो परीक्षा का खासियत यही है कि ये ऑफलाइन होगा, लेकिन आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। तो चलिए इस पोस्ट के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसमें किस किस तरह के पोस्ट होते हैं। तो इसमें आपको 4 तरह के पोस्ट मिलेंगे। तो चलिए डिटेल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी 2022 जो निकला हुआ है वो 13 सितंबर यानी कि आज के दिन ही ये आया है। और टोटल पोस्ट जो है 7,692 पोस्ट है। और अप्लाई डेट जो है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगा, यानी 20 सितंबर से शुरू होगा। अब इसमें बहुत सारे जानकारियाँ जो है गुप्त रखा गया है, इसमें बताया नहीं गया है। तो और फी देखिए, फी यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो 20 सितंबर से चालू होगा। तब तक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए आपको। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये 7,692 जो वैकेंसी आया है इसमें 4 तरह के पोस्ट है। तो जो विद्यार्थी जिस पोस्ट के लिए इच्छुक है भर सकते हैं। तो आइए, पोस्ट का नाम है क्लर्क। क्लर्क में आपको 3325 पोस्ट है और एज है 21 से 37 वर्ष। एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, ग्रेजुएशन। उसके बाद है स्टेनोग्राफर 1562 पोस्ट है। और उसके बाद एज जो है वही है, ग्रेजुएशन है और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है। तो इसमें बहुत कम विद्यार्थी जो है फॉर्म भरते हैं। तो जो विद्यार्थी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड किए हुए हैं, सीखे हुए हैं, वो इसमें भर सकते हैं और उनका होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है उसका अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद है कोर्ट रीडर या सह गवाही लेखक, इसका 1132 है। और इसमें भी क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है, ग्रेजुएशन, यानी कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन किया है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है चपरासी या अर्दली। चपरासी या अर्दली यानी कि ग्रुप डी का जो है इसमें है 1673 वैकेंसी है। और इसमें जो उम्र है 18 से 37 वर्ष के बीच में है। यानी कि ये जो ऊपर का 3 पोस्ट जो है उससे 3 वर्ष कम उम्र चाहिए इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद जो विद्यार्थी ओबीसी में आते हैं उनका उम्र हाईएस्ट उम्र 37 चाहिए। अगर 40 भी हो गया है तो वो भर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। उसके बाद जो विद्यार्थी SC ST में आते हैं उनका 5 वर्ष का छूट मिलता है, तो वो भी भर सकते हैं। यदि उसका उम्र 40-42 हो गया वो भी भर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है। इसके बाद नोट, यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ, वो है अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अधिक पढ़े हुए हैं, यानी कि मैट्रिक से ज़्यादा आता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, यानी कि जो विद्यार्थी मैट्रिक पास है वो तो केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं, चपरासी या अर्दली का। लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इन चारों पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इस वैकेंसी का यही खासियत है कि चारों में आप फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग से, एक ही बार में नहीं, या चारों में अलग अलग से आपको पैसा लगेगा और चारों में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पोस्ट
है आपका टोटल पोस्ट 7,692 है और 4 भागों में ये सारे पोस्ट को बांटा गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें 2 भागों में बांटा गया है इसका सिलेबस। तो आप तैयारी जो करना शुरू करेंगे तो किस तरह से कीजिएगा इसका विवरण मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी पहले तो एग्ज़ाम, फिर एक बार बताता हूँ, एग्ज़ाम टाइप जो होगा ऑफलाइन होगा। और सिलेबस क्या है, सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है देखिए, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर यानी कि सहगवाही लेखक। इसके ये तीनों पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो है आपका ये। हिंदी से आपको 30 नंबर का सवाल आएगा, अंग्रेजी से 30 नंबर का सवाल आएगा, उसके बाद गणित से 25 नंबर का सवाल आएगा और साक्षात्कार के लिए 15 नंबर होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी भी इसका कितना, किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा और इसमें कितना नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो बताना चाहूँगा कि आपको टोटल एग्ज़ाम कितना नंबर का होगा। तो देखिए ये 30 और 30 60 और 25 कितना हो गया, 85। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा 85 नंबर का होगा और 15 नंबर इंटरव्यू में होगा। उसमें आपको क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ है चपरासी या अर्दली, इसके लिए अलग से है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हिंदी से आपको 35 नंबर पूछेगा, उसके बाद अंग्रेजी से 15 नंबर पूछेगा, उसके बाद गणित से 35 नंबर का पूछेगा और साक्षात्कार में इसमें भी आपको 15 नंबर का ही होगा। तो कुल मिलाकर अगर कहूँ तो इसमें भी आपका 85 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा और ऑफलाइन होगा और 15 नंबर क्या होगा, इंटरव्यू होगा यानी कि साक्षात्कार होगा। तो इस तरह से 2 टाइप में सिलेबस है ये 4 पोस्ट के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पास करने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। तो आपको 15 में 6 नंबर चाहिए ग्रुप डी के लिए, यानी कि चपरासी या अर्दली के लिए इंटरव्यू 15 नंबर का होगा तो पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए। लेकिन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और इसके लिए आपको पास होने के लिए 5 नंबर चाहिए। ये घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। आप जितने अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार इसको जाने नहीं दीजिए, ले लेना है। उसके बाद अब सैलरी की बात मैं करता हूँ। सैलरी देखिए, ग्रुप डी यानी कि अर्दली चपरासी का जो सैलरी होगा 18 से 25 हज़ार के बीच में आपको मिलेगा शुरुआती दौर में, और जैसे जैसे आपका समय बीतते जाएगा आपको बढ़ते जाएगा। उसके बाद क्लर्क, स्टेनोग्राफर और गवाही लेखा के लिए 25 से 32 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा। तो इस तरह से 2 टाइप से पोस्ट सिलेबस है और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो सैलरी है मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से आपका क्या है, बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी जो इस बार आया है जिसका विवरण है। आगे मैं और इसमें जो बचे हुए विवरण है मैं बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।